गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद जहां धामों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहीं इस बार धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगोत्री धाम के बाजारों में भी चहल पहल नहीं दिखी। ये पहला मौका है जब धाम में स्थित बाजार और गंगा स्नान घाटों पर इस बार वीरानी छाई रही। वाहनों से लबालब रहने वाली सड़कें और बाजार सूने दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब गंगोत्री धाम के पुरोहित भी खौफ में हैं। उन्हें भी इस महामारी का डर सताने लगा है। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने सरकार से यात्रा की शुरुआत न करने की मांग की है। गंगोत्री धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि गंगोत्री धाम में पंडा पुरोहित निरंतर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर सरकार यात्रा की अनुमति देती है तो पंडा समाज और पुजारियों को संक्रमण हो सकता है, जिससे धाम की पूजा करने में अड़चन हो सकती है। सारा देश, सारा संसार कोरोना जैसी बीमारी से मुक्त हो, ऐसी गंगा में ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। और बड़ा खेद हो रहा है ये जो पता चल रहा है अभी, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव का यह आदेश है कि यात्रा खोली जाए, तो उनसे मेरा निवेदन है, और पहले भी हम बार बार कर चुके हैं, कि सारा मार्केट यहाँ पर बंद है, सारे होटल यहाँ पर बंद हैं, और पुजारी लोग हम यहाँ पर सब पूज्य माँ गंगा को रख रहे हैं। यदि पुजारियों को कोरोना हो जाता है तो मंदिर बंद होने के कगार पर आ जाएगा। इस बात को सबको समझना चाहिए। यही नहीं, चारों धाम में यदि पुजारियों को कोरोना जैसी बीमारी संक्रमित हो जाती है तो मंदिर खोलना संभव नहीं रहेगा। जो पूजा सदियों से चली आ रही है वो बाधित हो जाएगी। पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यदि ये बोर्ड, देवस्थान बोर्ड बोलता है, तो हम देवस्थान बोर्ड के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं। हमारा अपना मामला कोर्ट में चल रहा है, स्वामी जी ने उनको विरोध में रिट लगा रखी है, तो इनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो देवस्थान बोर्ड जो बना रखा है, इसको तो हम नकारते हैं। लेकिन हम मुख्य सचिव जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस यात्रा को अभी न छेड़ा जाए, न करा जाए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं होती है वो एक महीने पहले, कपाट खोलने से पहले लोग आ जाते हैं और अपने घरों में रंग रोगन करते हैं, होटलों को खोलते हैं, कर्मचारी, स्टाफ सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। कैसे चलेगा? अगर यहाँ पर यात्री आता है तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। सीजन चले गया है, 10 दिन बाद, अब जो है 5 दिन बाद मानसून आएगा और स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को न छेड़ा जाए। सितंबर अक्टूबर में जब व्यवस्था ठीक हो गई तो माननीय मुख्य सचिव जी या माननीय मुख्यमंत्री आदेश करें और हम इसके पालन करें। लॉकडाउन में मिली ढील के मुताबिक धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी गई है। अनलॉक 1 में दुकानों और रेस्टोरेंट को सैनिटाइज कर खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बागेश्वर का मुख्य ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुला। हम रेस्टोरेंट आज से खोल रहे हैं। सरकार के जो मानक हैं उस मानक के तहत हम लोग चल रहे हैं। सरकार के मानकों के तहत जो सरकार ने मानक तय किए हैं रेस्टोरेंट खोलने के और जो सैनिटाइजर वगैरह करने के जो मानक हैं, उस मानक का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। मंदिर के पुजारी ने कहा कि कोरोना के संकट को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति की आपसी बैठक के बाद ही मंदिर खोलने या ना खोलने का निर्णय लिया जाएगा। मंदिर समिति के लोग और जो यहाँ के हमारे रावल लोग, पुजारी लोग हैं, आपस में बैठ के तय करेंगे कि इस जो कोरोना काल है इस समय ये मंदिर खोलना ज़रूरी है या नहीं है। तो हम लोग आपस में भी जब तय करेंगे उसके बाद ही फिर हम जिला प्रशासन को बताएंगे कि हम मंदिर खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं इस समय, क्योंकि इस समय जो है ये बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है पूरे देश में। तो इस समय मंदिर खोलने के बारे में अभी हम कोई डिसाइड नहीं कर। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी BS रावत ने कहा कि जिले में अभी तक 26,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं। सभी प्रवासियों को होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई। दिनांक 7 तारीख तक कुल 33 पॉजिटिव हमारे जिले में आ चुके हैं और इनमें से अधिकांश करीब 52-53% केवल बम्बई से आए हुए लोग हैं। और कल भी जो है 6 लोग पॉजिटिव आए थे और कुल मिलाकर के 569 हमारे सैंपल भेजे जा चुके हैं आज तक। बिहार में भी प्रशासनिक हिदायतों को मानते हुए 8 जून से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को खोल दिया गया है। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को पहले सैनिटाइज करवाया गया, उसके बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। बता दें कि पिछले दिनों समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड में संक्रमित 7 मरीज मिले थे। प्रशासनिक सतर्कता को देखते हुए विद्यापति धाम, उगना महादेव मंदिर, विवाह भवन, राम जानकी ठाकुर बाड़ी समेत कई मंदिरों को सैनिटाइज करवाया गया। 2.5 महीने के बाद कल यानी 8 जून से सरकार के निर्देश के बाद
विद्यापति धाम मंदिर का पट खुलना है, जो भक्त भगवान की नगरी है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इसी मद्देनज़र हम लोगों की टीम यानी यूथ ब्रिगेड की टीम ने मंदिर को पूर्णतः सैनिटाइज कराया कि सैनिटाइजेशन बहुत ही आवश्यक है। इसी मद्देनज़र हम लोगों ने भी सैनिटाइजिंग कराया है। इसके अलावा निकटवर्ती राम जानकी मंदिर, विद्यापति स्मारक, दुर्गा मंदिर, बगल का विवाह भवन, पर्यटन भवन, शौचालय और आसपास का स्टेशन और जो भी बाजार का इलाका है, विद्यापति नगर का जो भी मुख्यालय एरिया है, हम लोगों की टीम ने उसको सैनिटाइज करवाया है ताकि जो भी भक्त श्रद्धालु आएंगे उनको संक्रमण की संभावना कम हो सके। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी का मंदिर लॉकडाउन के दौरान बंद होने के बाद आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। यह मंदिर 700 फीट पहाड़ की ऊंचाई पर अष्टकोणीय रूप में स्थित है। मंदिर खुलते ही दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे, लेकिन सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों के पालन करते हुए ही मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो गया। लॉकडाउन में बंद रहे देश भर के हजारों धार्मिक स्थल खुल गए हैं। करीब 2 महीने के बाद आज देश भर के धर्म स्थल खुल रहे हैं। आज से मठ मंदिरों में भगवान के दर्शन किए जा सकेंगे। रविवार को मंदिर परिसरों में भव्य सजावट की गई। 2.5 महीने बाद मंदिर खुलने से साधु संतों सहित श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के 74 दिन बाद यानी आज सरकार के निर्देश और शर्तों के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिए गए। अनलॉक के दूसरे चरण में खुले धार्मिक स्थलों में कुछ जगह साफ सफाई और सैनिटाइजेशन नहीं होने की वजह से कुछ जगह धार्मिक स्थलों को नहीं खोला गया। वहीं सैनिटाइज के बाद खुले धार्मिक स्थलों को भक्त नियमों का पालन कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। भगवान के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कराने के बाद नम आंखों से धन्यवाद कहा। कोरोना वायरस की वजह से बीते 2.5 महीने से लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ विशेष शर्तों के साथ ढील दे दी। विशेष दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों, मॉल्स, रेस्टोरेंट को 8 जून से खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि ये राहत कंटेनमेंट जोन में नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।